हालांकि अब जम्मू कश्मीर के लोग पहलगाम हमले के असर से धीरे धीरे उबर रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को जबरदस्त झटका लगा था, इसलिए अब जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां के नेताओं की कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा के जरिए एक बार फिर पूरे देश को मैसेज दिया जाए कि कश्मीर में पर्यटकों का स्वागत होगा और कश्मीर इसके लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टियों के नेता अब श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती पहलगाम पहुंची। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पहलगाम के चंदनबाड़ी से ही होती है। महबूबा ने आज यहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उनसे कहा इस बार अमरनाथ यात्रियों की सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। सरकार और सुरक्षा बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आम लोग भी अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखें, उनकी हिफाजत करें और उसकी जिम्मेदारी लें। यात्रियों की रखवाली करेंगे, फौज से बढ़ के, फौज से बढ़ के, पुलिस से बढ़ के। महबूबा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सकुशल संपन्न हो, भक्त खुश होकर वापस लौटें तो कश्मीर के अच्छे दिन वापस आने में देर नहीं लगेगी। कश्मीर फिर से टूरिस्ट से गुलजार हो जाएगा। मेरा आज यहाँ आने का खास मकसद ये था कि अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, इसलिए मैंने जो अमरनाथ यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको यहाँ बुलाया था। उनको ये बताया कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसकी रखवाली यहाँ के लोगों ने करनी है, पहलगाम के लोगों ने करनी है, ताकि ये यात्रा अच्छी तरह गुजरे और उसके बाद लोगों को एतमाद दोबारा बहाल हो जाए और टूरिज्म दोबारा शुरू हो जाए। इसके साथ मेरी गुजारिश है, श्राइन बोर्ड के जो इंतजाम देखते हैं कि आपने बोला है एक आदमी सिर्फ एक घोड़ा लाएगा, यहाँ हर पहलगाम में घोड़े वाले के पास एक आदमी के पास 2 से ज्यादा घोड़े हैं। इसको आप तब्दील कर लीजिए, जिसके पास जितने घोड़े हैं उसको उतना घोड़े इस यात्रा में लाने की इजाजत दीजिए। हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्री आ जाए, जैसे सैकड़ों सालों से कश्मीरी लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है। इंशाअल्लाह इस साल भी इस्तेकबाल होगा, उनकी भरपूर खिदमत की जाएगी और वो बिल्कुल सेहतो सही सलामत वहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी वापस जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने भी आज श्रद्धालुओं से अपील की कि वो अमरनाथ यात्रा पर बेखौफ होकर आएं। उन्होंने कहा जितने ज़्यादा तीर्थयात्री आएंगे उससे दुनिया में ये संदेश जाएगा कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है। आज फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नौगाम से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन से सफ़र किया। कटरा पहुंचकर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। अब फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से कटरा पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा यह ट्रेन कश्मीर के लोगों का ख्वाब था। आज जब वो चिनाब ब्रिज से गुजर रहे थे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा इस ट्रेन ने कश्मीर को बाकी मुल्क से जोड़ दिया है। अब अमरनाथ यात्री भर भर कर इस ट्रेन से कश्मीर जाएंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से कश्मीर की वादियों में रौनक फिर लौटेगी। सबसे बड़ी ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ने का है सारे भारत से, और ये बड़ी चीज है और हम उम्मीद करते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम सब उठाएंगे और ये हमें न सिर्फ जोड़ेगी बल्कि प्यार और मित्रता बढ़ाएगी। सर, सबसे ऊंचे पुल से आप गुजरे हैं, कैसा मंजर था? मैं बता नहीं सकता जनाब, मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे। क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा। अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि पार्वती जी की और गणेश जी की भी वो वहाँ पे दर्शन कर सकते। सर, आप भी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं? माता ने बुलाया है
इससे कम क्या हो सकता। चलो बुलावा है, बुलावा आया है, माता आया है बुलावा, शेरा वाली की फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक करीब 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अमरनाथ यात्रियों के लिए 250 बसों का इंतजाम किया है। जम्मू और श्रीनगर के बीच हर रोज 100 बसें तीर्थ यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी। यात्रा की सिक्योरिटी के लिए यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसमें आतंकवादियों का डेटाबेस लोड किया गया है। अगर कोई संदिग्ध इसकी रेंज में आता है तो ये तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देता है। आर्मी, पैरामिलिट्री के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी के लिए तैयार है। यात्रा को लेकर उत्साह को देखते हुए जम्मू कश्मीर होटल्स एसोसिएशन और हाउस बोट एसोसिएशन ने श्रद्धालुओं को 50% डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों ने कहा कश्मीर में टूरिज्म फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। अमरनाथ यात्रा में पूरे देश से आए तीर्थयात्री जब खुशी खुशी वापस जाएंगे, अपने अपने इलाकों में कश्मीर के बारे में बताएंगे तो कश्मीर के टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। हमें उम्मीद है कि जो यात्री आए तो उनको भी एक जो यहाँ पे हम अभी डिस्काउंट हमने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, अभी चल रहा है, वो अभी तो वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसका जो भी अर्ली बर्ड मतलब फ़ायदा उठाना चाहता है इज़ मोस्ट वेलकम, और उम्मीद है कि यात्री उसका फ़ायदा उठाएंगे। यात्रियों के लिए तो हम हमेशा वेलकम करते हैं। तो मैसेज ये है कि हम ऑलवेज जब से भी हम यात्रा स्टार्ट हुई है यहाँ पे, तो मेरे को लगता है लोकल लोग हमेशा उसके हित में होते हैं, उनके साथ होते हैं। कोई भी एसिस्टेंस होती है तो लोकल लोग ही उनके साथ होते हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो इस साल अमरनाथ की यात्रा है उसमें ज़्यादा शमूलियत करें। और एज ए लोकल स्टेक होल्डर, एज ए हॉस्पिटलिटी, जो हम हमेशा कहते हैं वो द बेस्ट होस्टेस, हम हमेशा उनका वेट करेंगे और उनकी जो हॉस्पिटलिटी है तो वो हम अपनी तरफ से पूरी करेंगे। फ्रॉम 5 स्टार टू बजट कैटेगरी हर एक ने डिस्काउंटेड ऑफर किए हैं एंड वी आर एंटिसिपेटिंग गुड टूरिज्म इन फ्यूचर। एक बार 3.5 लाख लोग वापस जाएंगे तो दिस विल कन्वे अ पॉजिटिव मैसेज। आई एम श्योर पहले ही 10 दिन में इट विल बी अ गेम चेंजर इन फर्स्ट 10 डेज, क्योंकि जो पहले 10 दिन में वापस जाएंगे तो वही बताएंगे कि भाई सारा ठीक है एंड विल सी पॉजिटिव। अभी ऑलरेडी शुक्र ऊपर वाले का वी आर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि जो लोग वापस जा रहे हैं दे आर कन्वेइंग, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट टूल। आपने देखा फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, होटल वाले हों, दूसरे कारोबारी हों, सबको लगता है कि कश्मीर में टूरिज़्म लाइफ लाइन है और सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि टूरिस्ट कश्मीर में फिर से लौटना शुरू हों। और ये बात सही है कि पहलगाम के आतंकी हमले ने भारी नुकसान किया है, टूरिज़्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। अब कश्मीर में टूरिज़्म को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल है। सारी आशाएं अब अमरनाथ यात्रा पर टिकी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा से पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। लाखों यात्री जब घर वापस जाएंगे, लोगों को बताएंगे जम्मू कश्मीर जाना कितना प्लेजेंट, कितना सेफ है।